प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गणपति बप्पा का पूजन करने पहुंचे। अब ये इत्तेफाक है, प्रयोग है, संयोग है, जो कुछ भी है। आप देखिए उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक पोशाक में नजर आ रहे हैं। जज साहब सीजीआई महाराष्ट्र से हैं। अब ये भी संयोग ही होगा कि महाराष्ट्र में कुछ महीनों के बाद चुनाव है और इन तस्वीरों को चुनाव से जोड़कर भी लोग देख रहे हैं और इस पर लिख भी रहे हैं। राजनीति में संयोग होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन हर संयोग का कुछ ना कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जरूर होता है। लेकिन यहां एक तरफ अदालत है और दूसरी तरफ राजनीति। इन दोनों के मेल और इन दोनों का संयोग से मिल जाना क्या महज इत्तेफाक है, और इसके पीछे की जो बात है उस पर लोग अपनी टिप्पणी जरूर दे रहे हैं। अब इसको लेकर कोई रणनीति बनाई गई थी, किसने किसको बुलाया, कौन किसके कहने पर गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने से पहले जो एक प्रोटोकॉल है उसके बारे में नहीं सोचा। एक सामाजिक कार्यक्रम में जाना, एक पब्लिक डोमेन में होने वाले कार्यक्रम में जाना एक अलग बात है। निजी कार्यक्रम में बुलाना, निजी धार्मिक कार्यक्रम में बुलाना और उसको पब्लिक के बीच प्रस्तुत कर देना, यह एक अलग घटनाक्रम है। क्या सीजीआई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री मोदी को मना नहीं कर सकते थे या किसी और को बुला लेते? आखिर संविधान की रक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सवालों का क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट के मुखिया और प्रधानमंत्री के साथ एक निजी धार्मिक आयोजन में देखे जाएं, वो भी एक ऐसा कार्यक्रम जो निजी तौर पर आयोजित किया गया हो और उसका पब्लिक के बीच खुलकर प्रचार किया जा रहा हो, उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। जबकि दोनों ही संस्थानों को मालूम है कि अगर आपके एक साथ आकर आम जनता के बीच संदेश किया जा रहा है, न्यायपालिका में जो तमाम मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई चल रही है, सुनवाई हो सकती है जो सरकार के खिलाफ भी है, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी हैं, ऐसे में उन तमाम मुकदमों पर एक सवाल जरूर खड़ा होगा। सीजीआई की फैसला करने या फैसला देना, हो सकता है कि वो न्यायप्रिय ढंग से उस तमाम फैसलों को लिखें, उसे दे भी, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आप कितने निष्पक्ष हैं। और निष्पक्षता के दायरे में अगर राजनीति और सत्ता में बैठे लोगों से ही अगर आपको सवाल करना है और फिर आप एक ऐसे कार्यक्रम में एक साथ नजर आ जाएं जो धार्मिक कार्यक्रम हो, धर्म के नाम पर भारत में स्थिति यह है कि आप किसी की भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन धर्म की अगर आड़ लेकर आलोचना करेंगे तो आप सबसे बड़े विलन इस देश के भीतर हो जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। पीटीआई जैसी एजेंसियां, तमाम एजेंसियों ने उस वीडियो को साझा भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते और पूजा करते हुए साफ तौर पर नजर आए। प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे, महाराष्ट्र की परंपरागत जो वेशभूषा है उसे पहने हुए थे। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट करके खड़े किए। उन्होंने कहा यह चौंकाने वाला मामला है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर जाने की अनुमति दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी बनाए रखनी होगी। और उन्होंने दूसरे पोस्टों पे जजों के लिए आचार संहिता जो है उसका भी जिक्र किया और कहा कि इसका उल्लंघन हुआ है। उन्होंने लिखा कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता है, एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक दूरी बरतनी चाहिए। वो ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं करे जो उसके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो, आचार संहिता का उल्लंघन ना करे। ऐसे में वो तमाम जजेस, वो तमाम सरकारी अफसर जो रातों रात वीआरएस ले लेते हैं और राजनीतिक पार्टी खासतौर पर बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, नहीं जीतते हैं तो राज्यसभा चले जाते हैं, उनको लेकर भी सवाल वहीं से शुरू है
कि आपकी प्रतिबद्धता अगर राजनीतिक दलों और राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ इतनी घनिष्ठ है, तो फिर आपके जरिए दिए जाने वाले निर्णय कितने अनुकूल होंगे और कितने निष्पक्ष होंगे, इसकी जांच हो, इसके एक पैमाने के तौर पर उसे देखा जाएगा। तमाम राजनेता, तमाम नौकरशाह ऐसे हैं जो राजनेता बने हैं और रातों रात उन्होंने वीआरएस लिया और वीआरएस लेने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि चुनाव लड़ा, सदन में पहुंचे और एक राजनीतिक नेता के तौर पर वो काम कर रहे हैं, राजनीतिक नेता के किरदार में वो काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब वो उस सरकारी पद पे थे तब वो क्या उतने ही निष्पक्ष थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर एक नौकरशाह की भूमिका निभा रहे थे? डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर एक निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पहुंच जाना अचानक हुआ है क्या? सीजीआई के निमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री पहुंचे होंगे और अगर सीजीआई अगर बुलाएंगे तो प्रधानमंत्री इनकार कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसे में सीजीआई की तरफ से दिए जाने वाले तमाम फैसले और उनकी मौखिक टिप्पणियां तो बहुत सख्त होती हैं, लेकिन वो टिप्पणियां, उन टिप्पणियों की सख्ती उनके फैसलों में नजर नहीं आती है। ऐसे में सवाल कई गंभीर है। वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकील इंदिरा जयसिंह ने भी सीजीआई पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की ताकतों का संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि मैं सीजीआई की स्वतंत्रता का पूरा विश्वास खो चुकी हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक समझौते की मैं निंदा करती हूं। अब देखना होगा कि इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कोई टिप्पणी आती है या नहीं आती, या किसी फैसले को लिखने के दौरान वो इस पूरे मामले पर कोई राय रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि मामला अब सार्वजनिक हो चुका है और सार्वजनिक मंच पर जब अब तमाम चीजें होने लगे, उस पर चर्चा होने लगे, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस पद पर हैं और जिस पद की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है और जिस पर विश्वास बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी गरिमा, उसका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको कम से कम एक स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए।